प्रिय मित्रों, राजर्षि नहुष जी का आज हम कथा कहेंगे। महाराज नहुष जो थे महान तेजस्वी, यशस्वी, धर्मिष्ठ और बड़े भारी दानी थे। देवराज इंद्र जब वृतासुर का वध करने से ब्रह्म हत्या द्वारा पीड़ित होकर इधर उधर जल में छिपे रहे तो चारों ओर अराजकता छा गई। तब सारे देवताओं ने विचार किया कि इंद्र के पद पर किसे प्रतिष्ठित करना चाहिए, तो सब मिलके राजा नहुष को इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित किया। नहुष ने एक दिन इंद्रानी को देखा तो उनका चित्त दूषित हो गया और उन्होंने आज्ञा दी कि सची देवी आज मेरे महल में शीघ्र पधारे। इंद्रानी भयभीत तथा चिंतातुर हो गई। वे अपने स्वामी तथा इंद्र का पता लगाकर उनके पास गई और सब वृत्तांत कह सुनाया तथा पातिव्रत की रक्षा चाही। इंद्र ने यह उपाय बताया कि तुम एकांत में नहुष से मिलकर कहो कि तुम मुझसे मिलने के लिए ऋषेश्वरों की दिव्य सवारी पर चढ़ के आओगे, तब मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी। सची ने ऐसा ही किया। नहुष जी सहर्ष तैयार हो गए और देवर्षियों तथा महर्षियों से पालकी उठवाकर और इंद्रानी के पास चले। नहुष सर्प सर्प अर्थात सर्प का अर्थ होता है उसमें जल्दी चलो, इसलिए कि नहुष जी को के दिमाग में तो काम वासना सवार था। तो ऋषियों को कहते थे कि जल्दी से पालकी लेके हमको सची देवी तक तुम पहुंचाओ। तो इसमें सर्प सर्प कहा गया, उसका अर्थ होता है जल्दी जल्दी। इस प्रकार कहकर ऋषियों को शासित कर रहे थे, माने उस पर शासन कर रहे थे कि जल्दी चलो, डांट रहे थे। परंतु ऋषि लोग जो थे वो तो पालकी ढोने के अभ्यस्त नहीं थे। ऋषि का काम तो यज्ञ करना होता है, पूजा पाठ करना होता है, कि पालकी ढोना तो नहीं है, कभी पालकी ढोए हुए नहीं थे। तो उसके बाद भी, कहने के बाद भी वे धीरे धीरे चल रहे थे। तो क्रोध में अंधे होकर नहुष जी ने श्री अगस्त जी के सिर पर लात चला दी। श्री अगस्त जी ने श्राप दे दिया कि तूने अधर्म से व्याप्त होकर मेरे सिर में पैर की ठोकर मारी है, अतः तू तेज होकर पृथ्वी पर गिर और 10,000 वर्ष तक अजगर बना रहा। नहुष का सारा काम का नशा श्राप के बाद उतर गया और अत्यंत दीन होकर मुनिश्रेष्ठ श्री अगस्त जी से प्रार्थना की कि प्रभो मेरे श्राप का अंत नियत कर दीजिए। तब श्री अगस्त जी ने कहा कि जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दे वही तुम्हें श्राप से छुड़ा सकता है। राजन, जिसे तुम पकड़ लोगे वह बलवान से भी बलवान क्यों न हो, उसका भी धैर्य छूट जाएगा। तत्पश्चात राजा नहुष अजगर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब पांडव जुए में हारकर वनवास कर रहे थे उस समय द्वैत वन में एक दिन भीमसेन नहुष की पकड़ में आ गए। लाख कोशिश करने पर भी महाबली भीम अपने को छुड़ाने में जब समर्थ नहीं हो सके तब उनको खोजते खोजते महाराज युधिष्ठिर भी वहां आ पहुंचे। श्री धर्मराज ने अजगर से भीम को छोड़ देने के लिए बहुत अनुनय विनय की। अजगर ने कहा कि यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का अभी उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। श्री युधिष्ठिर जी की अनुमति पाकर अजगर ने पूछा, राजन यह बताओ कि ब्राह्मण कौन है और जानने योग्य तत्व क्या है। श्री युधिष्ठिर ने कहा, नागराज, जिसमें सत्य, दान,
क्षमा, सुशीलता, कौरयाभाव, तपस्या और दया, ये सद्गुण दिखाई देते हो, वही ब्राह्मण कहा गया है। तथा जानने योग्य तत्व तो पर ब्रह्म ही हैं। अजगर ने कहा कि युधिष्ठिर, तुम जानने योग्य सभी बातें जानते हो। तुम्हारे आने से, तुम्हारे शुभागमन से मेरे लिए महान पुण्यकाल उपस्थित हो गया है। अब इस घोर तमोमयी जोनि से मेरा उद्धार हो गया है। यह कहते हुए राजा नहुष ने अजगर का शरीर त्याग दिया और वे दिव्य शरीर धारण करके स्वर्गलोक को चले गए। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय